खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वक्त हम नोएडा के RWA सेक्टर 20 की सोसाइटी में हैं। 50% हमारे यहाँ किराएदार ही है। वो कहीं जॉब कर रहा है, इज गेटिंग सैलरी ना, तो उसको देना चाहिए ना। हाँ, तो किराएदार की यही है कि जो देने लायक है उसको तो जरूर देना चाहिए। मध्यम आदमी ना तो सेक्टर से बाहर जा सकता, ना किसी से पैसे उधार मार सकता। स्वागत है हमारी खास पेशकश में। देश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में काम काज ठप है और लोग घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हैं, जिसे देखते हुए सरकार अपील कर चुकी है कि अगर किराएदार किराया देने में असमर्थ है तो मकान मालिक उनसे किराया ना ले। सरकार के इस आदेश के बाद देखने को मिल रहा है कि जो सक्षम लोग हैं वो भी इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण मकान मालिक भी परेशान नजर आ रहे हैं। और इसी को लेकर देखिए जनतंत्र टीवी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना महामारी और लॉकडाउन से जूझ रहा पूरा देश हमारा आर्थिक जो पहलू है उस पे कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है। इसी को लेकर मध्यम वर्गीय और जो लोअर क्लास लोग हैं उनके लिए सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने कई सारी नीतियां निकाली थी उनकी मदद करने के लिए, ताकि उनका जो आर्थिक लेवल है वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो सके। इसी के चलते नोएडा और दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ये सुझाव भी रखा था, या कहे हम एक जो मकान मालिक है उनसे अपील करी गई थी कि जो भी उनके घरों में किराए पे रहते हैं उनसे कुछ वक्त तक, जब तक ये लॉकडाउन और ये कोरोना से जो स्थिति उत्पन्न हुई है हमारे देश में, या स्थिति पे जो पैदा हुई है, आर्थिक जो हालात बिगड़े हैं, वो जब तक किसी भी इंसान के बैलेंस ना हो जाए तब तक उनसे किराया ना लिया जाए। पर इनका कहीं और पहलू भी हमको देखने को मिले। इस वक्त हम नोएडा के RWA सेक्टर 20 की सोसाइटी में हैं। यहाँ के लोगों से हमने बात करी, यहाँ के लोगों से हमने जानने की कोशिश करी कि क्या ये जो नीति एडमिनिस्ट्रेशन ने, सरकार ने बनाई है कि जब तक आर्थिक हालात हर वर्ग के इंसान के नहीं सुधर जाते तब तक उनसे किराया ना लीजिए, क्या इसका सही मायने में पालन हो रहा है? क्या इसका जो फ़ायदा है वो उस वर्ग तक पहुंच पा रहा है जिसके लिए बनाया गया था? तो यहाँ हमको कुछ और ही तस्वीर देखने को मिली। हम ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते कि हाँ सबसे किराया लिया जाए, पर यहाँ जो लोगों ने बोला, जो मकान मालिकों ने जो अपनी बात रखी, वो बहुत ही अलग तरीके से, उनका साफ तौर पर कहना ये है कि जो लोग किराया दे सकते हैं वो तक किराया नहीं दे रहे हैं, और ये जो सरकार की नीति है इसका जिन लोगों को फ़ायदा पहुँचना चाहिए था उन लोगों तक फ़ायदा नहीं पहुंचा है। तो आज हमने कई लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस नीति का क्या वाकई में जो नीचे का तबका है उस तक फ़ायदा पहुंच पा रहा है। इस वक्त हमारे साथ नोएडा सेक्टर 20 के RWA अध्यक्ष रामपाल भाटी जी है। सर, कितने परिवार रहते हैं यहाँ मिनिमम किराए पे? 50% हमारे यहाँ किराएदार ही है। सेक्टर 20 के अंदर पॉपुलेशन हमारी 25,000 प्लस है, और यहाँ छोटे तबके के लोग, और यहाँ इतना तक हो गया कि छोटे मकान है 5-6 हज़ार रुपये किराया दे के आराम से झुग्गी झोपड़ी वाले यहाँ गुजर बसर अपनी कर रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही आगे की समस्या बन रही है, क्योंकि 8, 9 और 10 सेक्टर इनमें ही ज़्यादातर कोरोना पॉजिटिव निकले, वहीं से ये लोग बाग ज़्यादा आवाजाही नहीं रुक रहे। यहाँ लॉकडाउन का बिल्कुल भी पालन नहीं है सेक्टर 20 के अंदर। एक चीज़ बताइए, यहाँ कुछ कंपनी कई लोग यहाँ रहते होंगे किराए पे, जिनकी कंपनियाँ सैलरी दे रही है, तो क्या उनसे जो मकान मालिक है वो किराया ले रहे हैं? मैंने तो सबसे रिक्वेस्ट किया कि इस विपदा की घड़ी में जो संकट है इतना कर लें कि इन गरीबों के लिए कोई भी मकान मालिक किराया ना ले। अगर जिनको मिल रहा है वो ईमानदारी से अपना किराया दे दें, अन्यथा किराया ना दें। ये होना चाहिए, हर एक के साथ होना चाहिए। तो मतलब अगर जिनकी कंपनी, जिन किराएदारों की कंपनी उनको सैलरी दे रही है तो उनके मकान मालिक किराया ले रहे हैं उनसे? अगर वो इच्छा से दे रहे हैं तो ले रहे हैं, अन्यथा नहीं ले रहे। मैं तो अपने कह रहा हूँ, मैं भी ऐसे ही कर दिया मैंने, जिनको किराया नहीं मिलता मुझे नहीं दें, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 महीना ये हमारे संकट की घड़ी है, सामने आ जाएगी, थोड़े दिन बाद ये साफ हो जाएगा। हमने तो उनसे ये भी कह दिया कि मुझे तो आगे भी मत देना किराया, जब से आपको मिलना चालू हो जाए तब किराया दे देना, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। परिवार हैं जैसे जिनका आप मिनिमम कोई संख्या इनकी या गिनती में कि जो लोग आगे उनसे किराया ले रहे हो या जिन लोगों को आगे मिल रहा हो, क्योंकि आपके RWA की मीटिंग वगैरह होती होगी, इश्यूज रेज होते होंगे? अब तो ऐसा है कि मैडम अब तो मीटिंग भी खत्म हो गई, जिस दिन तो लॉकडाउन हुआ ना, अब तो मीटिंग एक साथ हम कर भी नहीं सकते। आज तक ना की है हमने जब से लॉकडाउन लगा, लेकिन इसमें हमने पता 50% हमारे यहाँ किराएदार है। मकान मालिक बहुत ज़्यादा कम है भी तो एक ने लेके ऊपर 2 मंजिल 3 मंजिल किराए पे दे रखी है, क्योंकि उनका आजीविका के साधन बने हुए हैं उन लोगों का क्या कि जिनका सोर्स ऑफ इनकम नौकरी के अलावा किराया ही था, जिन लोगों के यहाँ 2-2, 3-3 परिवार रहते थे,
और उनकी जो इनकम का सोर्स था वो केवल किराया ही था कि भाई किराएदारों से किराया मिल जाएगा, उनका क्या, उनको लेकर क्या दिक्कत है आपके यहाँ? उनको लेकर के ये दिक्कत है कि जैसे 2-3 परिवार किराए पे उनके रह रहे हैं, तो उनमें से ऐसा भी है कि 1-2 परिवार उन्हें किराया दे रहा है, तो उनसे उनकी आजीविका चल रही है। भाई जैसे सपोज कि मैंने किसी को किराए पे दे रखा है, वो कहीं जॉब कर रहा है, ही इज गेटिंग सैलरी ना, तो उसको देना चाहिए ना। हमारे सेक्टर में कोई मजदूर तबका तो नहीं रहता ना। ये जो फैसिलिटीज दी है गवर्नमेंट ने भी, मजदूर है जिसका किराया देने के लिए नहीं है, तो उसको तो हम मदद करने को भी तैयार हैं। तो मतलब ये फैसिलिटी गलत तरीके से इस्तेमाल हो रही है। यस, गलत तरीके से इस्तेमाल हो रही है। अगर हम लोग उसको फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है, उसका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। दैट इज मेन थिंग। अगर कोई गरीब तबका है, देखिए हम अपने घर से सब लोग खाना बनवा के लोगों को बांट रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। हमने तो बोला कोई किराएदार भी है, मदद कर देंगे उनकी। लेकिन हमारा जो ये अभी ये पेपर में आया है कि क्वारंटाइन सेंटर बना रहे हैं स्कूल को, ये रेसिडेंस के अंदर है, आना जाना पब्लिक का सब उधर से ही होगा, तो ये तो सारे रेसिडेंस वालों को प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम है। और बिल्कुल ये मतलब 100 फुट का भी डिस्टेंस है, ये कॉलेज है और ये है रेसिडेंस। ये वॉल है ना, स्कूल की दीवार, ये बॉल है और यहाँ पर आदमी रह रहे हैं, तो वो इतने आदमी ला कर यहाँ ठहराएंगे तो रेसिडेंस के अंदर ठहराना तो बड़ा मुश्किल है जी। वहाँ के उन लोगों का क्या होगा? आपने आगे एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्लेंट करी है इस चीज़ की कि ये जो कानून, ये जो इन्होंने ऑर्डर निकाला है कि कई लोगों से किराया नहीं वसूलना, ताकि वो लोग उनको दिक्कत ना हो? कंप्लेंट हुई है मैडम, इसके लिए सारे पेपर्स में आया है, नोएडा न्यूज़ में, राष्ट्रीय सहारा में, दैनिक जागरण में, सबके फोटो आए हैं कि ये जो होने जा रहा है गलत होने जा रहा है ब्रह्मानंद स्कूल के अंदर। तो इस नहीं, मैं किराएदार वाले इशू की बात कर रही हूँ। हाँ, तो किराएदार की यही है कि जो देने लायक है उसको तो जरूर देना चाहिए किराया, और जिसके पास नहीं है या जिसको सैलरी नहीं मिली है तो उस किराएदार से लेना भी नहीं चाहिए मालिक को। हम भी इस पक्ष में ही हैं। तो ये थोड़े देर बाद यही लड़ाई झगड़े चालू होंगे कि जैसे ज़्यादातर हमारे यहाँ अट्टा मार्केट में जो दुकानें बनी हुई हैं, अट्टा मार्केट में उनका किराया नहीं दिया गया, आज ना तो कल ये लड़ाई की जड़ पैदा हो गई है। जो है, जितने भी मीडियम तबके के लोग हैं जिनका साधन किराए का था, वो राशन नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि किराएदार मकान छोड़ कर चले गए हैं, चाबियाँ ले गए हैं, उन्होंने चाबी रख गए हैं, बिजली के बिल नहीं दिए हैं, आधी रात को चले गए हैं कैब वैब करके इधर उधर। अब जिनकी जीविका किराए पे आधारित थी वो लोग राशन भी नहीं ला पा रहे हैं। जितना भी मध्यम आय वर्ग सेक्टरों के अंदर रह रहा है, सेक्टर 20 में, RWA तो अपनी मुहिम चला रही है, मदद कर रही है, गरीब आदमियों को रोटी बांट रही है, राशन बट रहा है, लेकिन उनकी जीविका कैसे चले? बहुत गरीब आदमियों के लिए तो रोटी बट रही है, राशन बट रहा है, कई दफ़े बट रहा है, उनके घरों में अनाज इकट्ठा है। मध्यम आदमी ना तो सेक्टर से बाहर जा सकता, ना किसी से पैसे उधार मार सकता। किराए की आर्थिक तंगी के कारण उनके राशन के सामान भी नहीं आ पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ RWA के कुछ रेजिडेंट जो सेक्टर 20 में नोएडा में, जिनका साफ तौर से कहना है कि सरकार ने अगर यहाँ के लोगों के लिए कोई आर्थिक मदद के लिए कोई एक नीति बनाई है तो उसका किसी भी तरह से गैर यूज़ ना किया जाए। यहाँ काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ठीक है, उनके किराएदारों ने उनको बोला है कि आप जब तक संपन्न ना हो आर्थिक रूप से आप किराया मत दीजिए, पर कुछ लोग ऐसे जिनकी कंपनीज उनको सैलरी दे रही है पर वो आगे उस सैलरी को पे नहीं कर रहे। कुछ यहाँ RWA के रेजिडेंट्स ऐसे हैं जिनका घर है, जिनकी पूरी जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो उनका पूरा का पूरा एक नीति अपने घर को चलाने का एक सिस्टम है, वो किराए पर ही डिपेंड करता है, लेकिन आज उनको भी किराया नहीं मिल रहा। तो गलत तरीके से इस जो कानून, ये कह सकते हैं हम कि DM ने एक आदेश जारी करा है, एडमिनिस्ट्रेशन ने एक आदेश जारी करा है कि हम किराया ना ले, उसका कहीं ना कहीं गलत तरीके से पालन। इसमें हमको कहीं ना कहीं ये भी सोच देखना पड़ेगा कि जो मध्यम वर्गीय इंसान है वो पिसता जा रहा है। जो अमीर है, जो ऊंचे तबके का है, वो अपनी जमा पूंजी जो इतने सालों में जमा करा है शायद उससे कुछ महीने काट ले, और जो गरीब है वो सरकारी धन से, या हम कह सकते हैं कि सरकार के पैसों की, उसकी मदद, उसकी योजनाओं से अपने दिन गुजर बसर कर लेगा। लेकिन इस लॉकडाउन के और इस कोरोना की महामारी में जो मेन वर्ग पिसता है वो मध्यम वर्ग पिस रहा है। आज उनके पास अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपनी फाइनेंशियल स्थिति को स्टेबल करने के लिए कुछ भी नहीं है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ अंजलि पोखरियाल, नोएडा। बिल्कुल, सरकार की लगातार अपील है कि जो लोग सक्षम हैं वो अगर किराया दे सकते हैं तो किराएदार जो हैं वो किराया दे अपने मकान मालिक को, और जो सक्षम नहीं है, जो दिहाड़ी मजदूरी पर अपने किराए पर रह रहे हैं, उनके लिए ये नियम बनाए गए थे कि अगर सक्षम ना हो तो आप किराया नहीं दे सकते हैं, लेकिन इसका कुछ लोग गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। सरकार लगातार अपील कर रही है कि इस योजना का कोई गलत इस्तेमाल ना करें। फिलहाल इसी बीच वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
इस वक्त हम नोएडा के RWA सेक्टर 20 की सोसाइटी में हैं। 50% हमारे यहाँ किराएदार ही है। वो कहीं जॉब कर रहा है, इज गेटिंग सैलरी ना, उसको देना चाहिए ना। हाँ, तो किराएदार की यही है कि जो देने लायक है उसको तो जरूर देना चाहिए। मध्यम आदमी ना तो सेक्टर से बाहर जा सकता, ना किसी से पैसे उधार मार सकता। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।